नमस्कार, केबीएस 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नेहरू स्टेडियम में योग महोत्सव 2025 कार्यक्रम किया गया। बीदर के तारापुर रेलवे स्टेशन पर मार्च शेड के निर्माण और बाल्की और कालगापुर के बीच लेवल क्रॉसिंग की कसर के साथ पर एक नए रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए गई आधारशिला। कर्नाटक में प्री मानसून बारिश ने बचाई दवाई 60 दिनों में 71 लोगों की मौत। नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सामूहिक विवाह में सिंदूर देने पर सरकारी नगरों में वादी मुखारी के बाहर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,340। समाचार विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए अभी केवल 20 दिन बचे हैं। इस योग दिवस के आगमन पर बीदर के नेहरू स्टेडियम में योग महोत्सव 2025 कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिव्य उपस्थिति आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार महास्वामी अध्यक्ष चिदम्बरम आश्रम बीदर और राज्य संरक्षक आयनो कर्नाटक आदरणीय श्री गुरु बसव पट्टादेवरू पिरामिड संस्थान बाल्की और राज्य संरक्षक आयनो कर्नाटक और इसका नेतृत्व श्री आनंद बिरादर राष्ट्रीय अध्यक्ष आयनो और गवर्निंग बॉडी के सदस्य योग प्रमाणन बोर्ड आयुष विभाग भारत सरकार दिल्ली ने किया। बेला दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेताड़े और श्री ऋषि देवव्रत आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा खबरलाल आर्य वरिष्ठ राज्य प्रभारी कर्नाटक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, डॉक्टर पूर्णिमा जॉर्ज प्रमुख ज्ञान सुधा शैक्षणिक संस्थान बीदर, सतीश पाटिल सचिव KRS संस्थान बीदर, डॉक्टर रूपेश एकलकर प्रिंसिपल सिद्धरामेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बीदर, डॉक्टर चंद्रिकांत निगम प्रिंसिपल NK चापशेट्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बीदर, डॉक्टर राजकुमार मार्गे प्राचार्य सरकारी नर्सिंग कॉलेज बीदर, डॉक्टर एसपी पाटिल दीन बागवानी महाविद्यालय बीदर, डॉक्टर मनिका रामदेव दीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीदर, डॉक्टर PV विठल रेड्डी प्राचार्य BUB कॉलेज बीदर, डॉक्टर सतीश करतापुर प्राचार्य SPR PU कॉलेज बीदर के अलावा और कई अन्य लोग उपस्थित थे। केबी न्यूज के कैमरामैन को कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ। ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯೋಗ ಉತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಬೀದರ್ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ INO ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು साथियों, आज हम लोग बीदर में है। मैं भंवरलाल आर्य, पतंजलि कर्नाटक का स्टेट हेड, और मेरे साथ में है INO के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आनंद बिरादर जी। हम लोग बीदर के नेहरू स्टेडियम में अभी खड़े हैं और अभी यहाँ पर योग महोत्सव संपन्न हुआ है। भारत सरकार ने जो योग दिवस समारोह भारत के साथ पूरे विश्व में हमारे योगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ है, तो आज बीदर वासियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। ये योग उत्सव यानी आनंद उत्सव, आरोग्य उत्सव, ये पूरे कर्नाटक में हम लोग आगामी 21 जून को भारत में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करके एक इतिहास बनाने का संकल्प आज हम यहाँ बीदर से कर रहे हैं। हमारे आनंद बिरादर जी आयुष मंत्रालय के भी आज हम बीदर के नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर अलग अलग खेल कूद होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम बहुत कम होता है जो योग का कार्यक्रम हो। हमारे बीच में भंवरलाल आर्य जी है, रोल मॉडल है योग के लिए। 365 डेज यानी साल के सभी दिन रोज़ स्वयं तो योग करते ही करते हैं और अपना खुद का 1 घंटा योग के बाद वो अन्य सामान्य लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं। आज कर्नाटक के लाखों लोगों को आपने जोड़ा है पतंजलि योग समिति के माध्यम से, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज आपका जन्मदिन भी था, हमने योग महोत्सव कार्यक्रम में ही इनका जन्मदिन हमने आयोजन किया। और आज यहाँ पर परम पूज्य शिव कुमार स्वामी जी, परम पूज्य गुरु बसव पट्टादेवरू जी के पावन उपस्थिति में डॉक्टर शैलेंद्र बेताड़े और डॉक्टर मुरलीधर MG मुले जी इनके उपस्थिति में आज यहाँ पर योग महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
बीदर के कालापुर रेलवे स्टेशन पर माल शेड के निर्माण और बाल्की और कालगापुर के बीच लेवल क्रॉसिंग 71 के स्थान पर एक नए रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, बीदर के सांसद सागर खंडे, पूर्व मंत्री व औरत के विधायक प्रभु चौहान, बसपा कल्याण के विधायक शरणु सलगा, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र गरताड़े, अहमदाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल के अलावा अन्य नेतागण एवं रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। ये दिवस के कैमरामैन प्रभुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೈಲು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ये काम हो पाई नहीं सब. 230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ 230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇದು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ದಿನ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬೀದರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು LC ಗೇಟ್ಗಳಿವೆ, ಸಾಗರ್ ಎಷ್ಟು ಗೇಟ್ಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದು RUB ROB ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು जेडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की वाइस चेयरमैन रेशमा कौर ने गुरुद्वारा स्थित फाउंडेशन कार्यालय में एक प्रेस मीट आयोजित करके गुरु नानक हॉस्पिटल में IVF टेक्नोलॉजी सेंटर के निर्माण करने की जानकारी दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि शहर के गुरु नानक अस्पताल में निसंतान महिलाओं के लिए नया IVF सेंटर शुरू किया गया। महाराष्ट्र के नासिक से आए प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉक्टर रणजीत जोशी इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर रेशमा कौर ने कहा कि बीदर जिले के लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि IVF हमारे अस्पताल के लिए एक नया अवधि का मंत्र है। जाने वाले IVF विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत जोशी ने बताया कि पिछले करीब 50 सालों से देश में IVF के जरिए करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसीलिए शहर के गुरु नानक अस्पताल में नया IVF सेंटर शुरू किया गया है। गुरु नानक अस्पताल में IVF सेंटर के प्रमुख डॉक्टर संदीप गायकवाड़ ने बताया कि 40 महिलाएं पहले ही IVF के लिए पंजीकरण करा चुकी है और हमारा उद्देश्य महिलाओं को IVF के माध्यम से मातृत्व का सुख प्रदान करने और उन्हें परिणाम देने के लिए कानून के तहत एक ईमानदार प्रयास करना है। इस दौरान अस्पताल के मुख्य प्रशासक डॉक्टर कामेश्वर राव उपस्थित रहे। केबीन्यूज के कैमरामैन प्रभुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नानक हॉस्पिटल और IVFcare.in ये दोनों के कोलैबोरेशन से अभी आने वाले महीने 1.5 महीने में यहाँ पे बीदर में गुरु नानक हॉस्पिटल में हम IVF की सुविधा चालू करने वाले हैं। अभी IVF का जो टेक्नोलॉजी है वो गए 45-50 साल से दुनिया भर में है। इसमें लाखों करोड़ों लोगों को बच्चे हुए हैं। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि बीदर और आजू बाजू के एरिया के जो पेशेंट्स हैं जिनको बच्चे नहीं है या बच्चे होने में तकलीफ़ होता है या प्रेगनेंसी रहती है लेकिन एबॉर्शन होता है, उनको मदद करने का उद्देश्य है। हॉस्पिटल के लिए एक स्पेशल माइलस्टोन है ये। हम हमारे गुरु नानक हॉस्पिटल में IVF सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रंजीत जोशी है जो गुरु नानक हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके ये IVF का सेंटर सेटअप कर रहे हैं और हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप गायकवाड़ साथ में हैं, उनके काम करेंगे। तो 2020 से एक हॉस्पिटल का एक रिचुअल जैसा हो गया है कि 20 में हमने कैथ लैब सेटअप किया था, फिर 21 में न्यूरो सर्जरीज हमारे स्टार्ट हुई हैं। मैंने आपको बात बताई थी, मैटर्स अलॉट काफ़ी डिफरेंस बनाता है इसके अंदर, क्योंकि हमें जब एक ही पेशेंट्स पे डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करनी पड़ती है, मल्टीपल स्टडीज़ को हमें साथ में लेके चलना पड़ता है और वहीं जाके जो सक्सेस रेट का जो फिगर है हमारा वो हम रीच कर पाते हैं। सो जो बीदर में हम कर रहे हैं गुरु नानक के साथ वो है कि वो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएँ बीदर के अंदर जो कि आपको कहीं और, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैडम ने बताया हमारे पास न्यूरो सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, गायनिकोलॉजी हमारा सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। ओके, और आज हमने एक और स्टेप लिया है उसी डायरेक्शन में विथ IVF केयर।
बहुत सारे सुपर स्पेशलिटीज़ चल रहे हैं। हमारे गायनिक डिपार्टमेंट जो है ऑलमोस्ट 25-30 साल से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ये आप सब लोगों को पता है। हम इसी तौर पे IVF को आगे लेकर जाने के लिए हम नासिक से रंजीत जोशी सर डॉक्टर साहब जो है यहाँ हम उन लोगों के साथ IVF गुरु नानक हॉस्पिटल में शुरू करना चाहते हैं। इस दौर के लिए हम आप सब लोगों को प्रेस मीट के लिए बुलाए गए हैं। मैं हमारे वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर रेशमा कौर जी मैडम को इसके लिए इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़। और आज नगर पंचायत बिल कलेक्टर अभिलाष मुकेश शनिवार 31 फरवरी को सेवा से सेवानिवृत्त हुए, इसलिए नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पीपी सदस्य मंत्री इमानुएल तरवार ने कहा कि श्री अनुराग मुंगे ने कुल 36 वर्ष 10 महीने और 23 दिन तक सरकारी सेवा की है और लगभग 21 वर्षों तक अवराध में विभिन्न पदों पर अथक परिश्रम किया है। एक अन्य सदस्य दयानंद दुबे ने कहा कि वे एक भरोसेमंद व्यक्ति है और उन्होंने अवराध के लिए दिन रात काम किया। मुख्य अधिकारी स्वामीदास ने अनुराजा और उनकी पत्नी को सम्मानित किया और उनके काम की प्रशंसा की तथा अनुराजा को एक मेहनती व्यक्ति बताया। इस अवसर पर पीपी सदस्य शिवाजी लक्ष्मण राठौर, रमेश पाटिल चामुलकर, RICMC बीदर, धनराज ठेकेदार बीदर, पीपी जूनियर इंजीनियर प्रीति अक्याले, सिविल सेवा जिला अध्यक्ष सैयद खान, कर्मचारी सदस्य MD सभी, रमेश नावड़े, इमानुएल धनराज फुले, जगदेवी सुवर्णा तिप्पना और कई महिला सिविल सेवक अवराध नागरिक अनुराज मुंगे को शुभकामनाएं दी और साथ ही विदाई दी। अवराध केबी न्यूज़ के संवाददाता अरविंद पाशा के ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಇರುವಂತೆಯೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವರದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಕ್ತುಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇವರು ಅವರಿವರೆನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನವರು ಅನ್ನುವ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು. ನಾವು ಪೂಜಿಸುವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆಂದು ನೀವು ಸದಾ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾಫು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದುಃಖ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಈಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ, ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಬರಲಿ, ಅವ್ರು ಸುಖ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಂಥವೋ ಇದು ಒಂದು ಕಲವು ಸಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ अब फिलहाल इधर छोटा सा हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में हुई घटनाओं पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्यीय पार्टी समिति का गठन किया है। राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन की अध्यक्षता वाली समिति में केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष मंजुनाथ भंडारी, विधायक एनआरएस पार्टी पदाधिकारी योजी जॉन विहार सुदर्शन, पूर्व मंत्री की माने रत्नाकर और जयप्रकाश सदस्य। कर्नाटक में अप्रैल 2025 से अब तक हुई अत्यधिक प्री मानसून बारिश ने पिछले 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अधिक बारिश के कारण 71 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने शनिवार को प्री मानसून बारिश से हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया है कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, चाहे वे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो। शनिवार को जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय प्रगति समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर कानून में संशोधन की योजना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन पर कार्रवाई करें, चाहे वे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो। बैठक में सीएम सिद्धरामैया ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन जिलों में हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत तुरंत दर्ज की जानी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी योजना और उपायों के बारे में झूठी खबरें और डर फैलाने के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। गुजरात के अमरेली के जफराबाद में शेरों का साम्राज्य बना हुआ है। देर रात जफराबाद के कागवादर गांव में 9 शेरों का झुंड एक साथ आया। कागवादर गांव के पास सिंटेक्स कंपनी की कच्ची सड़क पर एक साथ चलते हुए दिखे 9 शेर, जिन्हें मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया। शेरों के परिवार की साइड का एक वीडियो सामने आया है। गुजरात के अमरेली से महेश वालिया की रिपोर्ट। बेंगलुरु में एक रोड रेस की घटना ने उस वक्त अजीब मोड़ लिया है जब एक महिला ने कथित तौर पर बहस के दौरान उसका वीडियो बनाए जाने पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर चप्पल से हमला कर दिया। यह झगड़ा शनिवार को बेंगलुरु में सेंट्रा मॉल के पास हुआ। इसके बाद से ही घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला ऑटो चालक से उसका वीडियो बनाए जाने के कारण उससे भिड़ती हुई दिख रही है। फुटेज में वह वीडियो बनाए जाने के कारण आपत्ति जताती हुई नजर आती है और फिर अपनी चप्पल उतारती है और बार-बार चालक पर हमला करती है, जो तब भी रिकॉर्डिंग करना जारी रखता है। झगड़े के बाद महिला को शहर में अपने लोकल गार्जियन को फोन करके स्थिति के बारे में बताते हुए तथा यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वहां उनके आने का इंतजार करेगी। ऑटो चालक लोकेश का दावा है कि उसकी गाड़ी ने महिला के दुपहिया वाहन को छुआ ही नहीं था। उसने कहा कि उसने घटना की रिकॉर्डिंग इसलिए शुरू की क्योंकि महिला स्थानीय भाषा कन्नड़ की बजाय हिंदी में बात कर रही थी। लोकेश की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। दोनों पक्षों को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 13 सालों की विवाह में लड़कियों को सिंदूर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है, बेटियों को अवसर दो, शिक्षा दो, रोजगार दो, सिंदूर की चिंता मत करो, वो अपना भाग्य खुद लिखेगी। शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, सिंदूर तो पति खुद ला कर देगा। अब फिलहाल देखो खुदा। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर,
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश भर में कोविड-19 के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वजह से कई लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें कि देश भर में अब तक कोविड-19 के 3,395 एक्टिव मामले हैं। आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे अधिक 1,336 लोग संक्रमित हैं। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कुल 4 रोगियों की मौत हुई है। दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने जान गंवाई है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति पर कई भी नजर रखी जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि संक्रमण की गंभीरता कम है, ज्यादातर मरीजों की घर पर ही देखभाल की जा रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। देश में 22 मई को रोगियों की संख्या 257 थी। 26 मई तक यह आंकड़ा बढ़कर 1010 हो गया और शनिवार को 3,395 पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 363 नए मामले सामने हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों में कहा गया है कि केरल में 1,336, महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, पश्चिम बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185 और उत्तर प्रदेश में 117 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची है, जहां उन्होंने परिवार संग गंगा में आस्था की पावन डुबकी लगाई और फिर गंगा किनारे पूजा अर्चना की। इस दौरान वो अपने परिवार संग गंगा किनारे पूजा करती नजर आई। आखिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नेहरू स्टेडियम में योग महोत्सव 2025 कार्यक्रम किया गया। बीदर के तारापुर रेलवे स्टेशन पर मार्च के बाद और बाकी और कालगापुर के बीच लेवल क्रॉसिंग 71 के स्थान पर एक नए रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण की दी गई आधारशिला। कर्नाटक में प्री मानसून बारिश ने बचाई दवाई, 60 दिनों में 71 लोगों की मौत। नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सामूहिक विवाह में सिंदूर देने पर सफारी लखनऊ में स्वाति मुखारी के बाहर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,350। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केबल न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।